तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं, जिनको खुद की एनालिसिस करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, उनको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत नहीं है। और DIY टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो सेफ इन्वेस्टर्स भी हैं, प्लस दे आर वर्किंग, मतलब 9 to 5 उनका जॉब भी है। तो कैसे एनालाइज करें एक स्टॉक को, राइट नाउ मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई फर्म इज सेवर रजिस्टर्ड, मैं अपने क्लाइंट्स मैनेज करता हूँ। आई हेल्प देम ग्रो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, मनी प्लानिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सेफ इन्वेस्टर्स के लिए है। रिस्की इन्वेस्टर्स इससे बहुत बेटर कर सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न्स भी लेके आ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट रिटर्न्स, राइट। थोड़ा सा सेफ्टी के मेजर्स पे हम ट्राई करेंगे और ऐसे स्क्रीनर्स यूज़ करेंगे जो अच्छे रिटर्न्स हमको ला के दे और स्टॉक भी सेफ रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये समझने का ट्राई करते हैं कि देखो इंडियन मार्केट्स में ना 5,000 कंपनीज हैं और उसमें से 2 से 3,000 कंपनीज तो बेकार हैं, एज सिंपल एज दैट। मतलब 80% ऑफ कंपनीज आउट देयर आर नॉट दैट ग्रेट। 20% कंपनीज होती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करती हैं, और उसको हमें फिल्टर आउट करना होता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि मार्केट कैप कितना है कोई भी कंपनी का। मार्केट कैप मतलब कितनी बड़ी है कंपनी, मतलब जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी 50 की, उनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्केट कैप होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें फिल्टर आउट करना है कि जो कंपनी 5,000 करोड़ से ऊपर है, 5,000 करोड़ टू 7,000 करोड़, ये आप नंबर ध्यान रखना, वही कंपनी आप चूज करोगे। ये फिल्टर से क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3,500 कंपनीज आपके फिल्टर आउट हो जाएंगे। मतलब जो लॉस मेकिंग है, जो छोटी है, माइक्रो कैप लेवल की कंपनीज हैं, उनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। वाई? बिकॉज उसमें पंप एंड डंप स्कीम होती है। अभी आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स भी वहीं से आते हैं। इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। 500 कंपनीज में से 2 से 3 कंपनीज एक मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देती है। तो ऐसे स्टॉक्स आप इन्वेस्ट करना छोड़ दो जिसमें आप 10 रुपये का जो स्टॉक है, 15 रुपये का स्टॉक है, 30 रुपये का स्टॉक है, ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। मेक श्योर कि आपका जो मार्केट कैप है वो 5,000 CR 7,000 CR से ऊपर ही हो। ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट कंडीशन है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर तो हमने लगा ली, बट अभी हमें क्या देखना है, मार्केट कैप तो ज़्यादा है ही, बट कंपनी का प्रॉफिट बना रही है। तो हमें ये फिल्टर ऐड करना होगा, EPS, अर्निंग पर शेयर। इसका फिल्टर 15% से ज़्यादा होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर साल 15% की ग्रोथ होती रहे। कभी कभी फ्लैट ईयर्स भी होते हैं जब इकोनॉमिक डाउन टर्न में होती है, बट एक एवरेज 5-7 ईयर्स का, 10 ईयर्स का 15% से सेल्स ग्रोथ और EPS 15% से ग्रो होती रहे। इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर कंपनी कितना ज़्यादा अर्न कर रही है। अभी अगर हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारी कंपनी प्रॉफिट बनाए। तो एज अ इन्वेस्टर यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आपकी कंपनी भी अर्न करती रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो 5 ईयर्स 7 ईयर्स का जो टाइम होराइजन है उसमें CAGR 15% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और मैंने सेल्स ग्रोथ वाला फिल्टर भी क्यों लगाया, सिर्फ EPS क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो सेल्स ग्रोथ है वो मेन ऑपरेशनल से आए, मतलब ऑपरेशन बिजनेस से आए, साइड इनकम से नहीं आए। बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं जो साइड बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट कर देती हैं कोई ईयर्स में, बट हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में। तो सेल्स ग्रोथ के साथ आपको ईयर ऑन ईयर अगर 15% कंसिस्टेंसी मिल रही है तो विच इज़ गुड, विच इज़ एक्चुअली डिसेंट। हमने 2 फिल्टर देख लिए। पहला है कि मार्केट कैप, मतलब कंपनी बड़ी होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि कंपनी अर्निंग होनी चाहिए। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है। तो जब भी आप स्कैनर यूज़ करोगे उसमें आपको ये डालना है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ये होना चाहिए 0.5 से कम, इट शुड बी लेस देन 0.5। डेब्ट टू इक्विटी रेशो समझने का ट्राई करते हैं, मतलब इक्विटी जो कंपनी की एक्चुअली वैल्यू है उसका कंपैरिजन में डेप्थ कितना है। अगर लोन बहुत ज़्यादा होता है, डेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कंपनी ओवर लेवरेज्ड है, एंड ओवर लेवरेज से हमें लॉन्ग टर्म में एक लॉस का रिस्क हो सकता है, राइट। 90% कंपनीज बेसिकली लोन की वजह से ही अटकती हैं। वो बैंक्रप्सी भी लोन की वजह से ही होता है उनका, राइट। तो हमें अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशो ये मेंटेन करके चलेंगे 0.5 और उसके लेस का, तो मतलब कंपनी जो डेप्थ है वो हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो ये हमें हमेशा हमारे कैटेगरी में डालना है। देखो मार्केट कैप हमने सेव कर लिया, अर्निंग्स हमने सेव कर ली। सबसे बड़ा थर्ड रीजन जो होता है कंपनी के लॉस होने का वो होता है डेप्थ, राइट। और डेप्थ भी हमने सेफ गार्ड कर ली ये फिल्टर यूज करके। 3 बड़े फिल्टर्स तो हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न ला के दे सकती है, मतलब कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स को कितना पैसा कमा के दे रही है। तो ROCE और ROE ये वैल्यू 15% से ऊपर होना चाहिए। ROE एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्रेडिक्ट कर सकता है। मतलब 15% से अगर रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है कंटिन्यूसली, मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है और ओवरऑल इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी, मतलब लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रही है। तो ये फिल्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लगा भी सकते हो या फिर आपको थोड़ा सा
मतलब एग्रेसिव प्ले करना है। ये मैं बहुत ही सेफ गार्ड फिल्टर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सी बिकॉज यू आर वर्किंग राइट, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो ये फिल्टर से आपको क्लियर एक लिस्ट मिल जाएगी कौन से स्टॉक्स हैं। उसके बाद भी मैं आपको बोनस पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, आप एंड तक देखना वीडियो कि कैसे चेक करें एग्जैक्टली कि कंपनी एथिकल भी है या नहीं, राइट। तो ये आप फिल्टर यूज़ भी कर सकते हो या इसको अवॉइड भी कर सकते हो, टोटली अप टू यू। इफ यू वांट टू प्ले इट सुपर सेफ, आप ये फिल्टर लगा के ही चलो। अब हमारे सारे एस्पेक्ट्स चेक हो चुके हैं, बट हमें ये भी चेक करना है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई है, वो कितना इन्वेस्टेड है ये कंपनी में, राइट। तो प्रमोटर्स होल्डिंग हमें चेक करनी है, वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात आप समझ लो। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग कम है, मतलब खुद प्रमोटर्स ही कॉन्फिडेंट नहीं है वो बिजनेस में, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होता, बहुत सारे केसेस में प्रमोटर्स होते ही नहीं है, सिर्फ FII DIIs ही होते हैं एग्रेसिवली। बट आपके केस में आपको ये चेक करना है कि FIIs की होल्डिंग DIIs की होल्डिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, DII मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और प्रमोटर्स मतलब जिनका खुद का बिजनेस है, वो फिल्टर तो 40% के ऊपर ही होना चाहिए। और कोई भी ईयर में अगर वो बढ़ रहा है, मतलब प्रमोटर्स होल्डिंग अगर इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो कंपनी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर सकती है। बट अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, तो आपको थोड़ा सा और एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। जैसे आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये सेल क्यों किया। जैसे कोई एक प्रमोटर है, लेट्स से मुझे मेरे पर्सनल रीजन की वजह से मैं सेल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है, राइट। किसको सेल कर रही है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं उनके स्टेक, FIIs के स्टेक कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट्स अ गुड डील। ये सब्जेक्टिव हो सकता है, थोड़ा सा आपको आपका दिमाग लगा के थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर रिटेल इन्वेस्टिंग ज़्यादा बाइंग हो रही है और FIIs म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कम किए जा रहे हैं उसमें, तो ये एक रेड फ्लैग है, आपको ऐसी कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली बोनस पॉइंट था, कि कंपनी एथिकल है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, गूगल पे सिंपली टाइप करना है कि इस कंपनी पे कोई केस है, इनके फाउंडर पे कोई केसेस चल रहे हैं, अननोइंगली हमें नहीं पता होता, काफ़ी टाइम कोई फ्रॉड की न्यूज़ होती है या ऐसे कुछ केसेस हैं इन कंपनी पे। अगर कोई केस आती है तो आपको वो कंपनी अवॉइड करनी है। रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, अडानी पे काफ़ी केसेस हैं, तो इवन आई एम अवॉइडिंग अदानी इन एनी केस, आई एम आस्किंग माई क्लाइंट्स टू अवॉइड इट कम्प्लीटली, ठीक है। तो भले ही वो कितना भी कंपनी बना के दे, वॉलेटाइल इतना ज़्यादा होता है कि उसमें हम स्ट्रेस ले लेते हैं, राइट। और हमें एक सेफ कंपनी चूज़ करने का मौका नहीं मिलता है। काफ़ी इन्वेस्टर्स के पैसे अडानी ग्रुप में अटके भी हुए हैं, इतने बड़े रैली के बाद भी दे आर इन लॉसेस। तो बेसिकली आपको ये फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितनी एथिकल है, ओनर्स प्रमोटर्स कितने एथिकल है वो फर्म में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उन पे टैक्सेस की कोई बेसिकली रेड पड़ी हुई है या फिर कोई कंप्लायंस है जो उन्होंने फॉलो नहीं किया है, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड गाइड बनाऊं फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स, मतलब आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना है, तो आप कमेंट कर दो एग्रेसिव, मैं आपके लिए ऐसे फिल्टर लेके आऊँगा जो थोड़े से एग्रेसिव हैं और ज़्यादा रिटर्न्स आपको ला के दे सकते हैं।